नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे 10 कंपनी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। कुछ कंपनी हम शॉर्टलिस्ट कर रहे थे जिसमें हमको 10 कंपनी का कुछ चीज़ जो है बहुत अच्छा लगा है, कुछ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, पहला हम लोग का कंपनी जो है ट्रेंड लिमिटेड है। ट्रेंड लिमिटेड इंडिया का लार्ज, आइए देखते हैं फाइनेंशियल कैसा है कंपनी का। तो कंपनी का अभी फाइनेंशियल जो है 2903 रुपये में ट्रेड कर रहा है। कंपनी 89 का पी में है, 3700 इसका हाई है और 2100 जो है इसका लो है। 52 वीक हाई, 52 वीक लो। ROE 28% है। और कंपनी के देख लीजिए लॉन्ग टर्म का कितना अच्छा ग्रोथ है, कितना अच्छा ग्रोथ दिया है आपको। 5 साल में जो है 3 गुना, अभी भी 5 गुना कर दिया पैसा को। कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखे तो कंपनी जो है अभी 403 करोड़ रुपया लास्ट क्वार्टर कमाया था। ये YoY 35% ग्रोथ है। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था। आपका एनुअली देखे तो 1700 करोड़ रुपया कमा रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ देखे, सेल्स ग्रोथ वगैरह भी सही है, 35% का सेल ग्रोथ है। और आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है लास्ट 3 ईयर में 70% हुआ है। अभी एक आध 2 क्वार्टर से सही कर नहीं रहा है, इसी के लिए जो प्राइस वगैरह उतना अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। कंपनी का कैश फ्लो वगैरह भी सही है, 1000 करोड़ का कैश फ्लो है। आपको डेट वगैरह भी कंपनी में उतना कोई खास नहीं है। FFI लोग भी देखिए आपको जो है माल बेच रहा है, इसीलिए DI लोग खरीद रहा है, इसीलिए उलटफेर हो रहा है। अभी FFI का सेलिंग है तो माल वगैरह वो लोग बेच रहा है, तो इसी के लिए उतना शेयर जो है उतना एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग ये कंपनी को देख सकते हैं। दूसरा कंपनी हम लोग का है परसिस्टेंट कंपनी का अगर देखे 5000 में ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में 41 का पी है, ROC 34-35 है, 27% जो है ROE है। और 52 वीक हाई है 6,500 और 52 वीक लो के 4243 रुपया। लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्टेंट अच्छा कंपनी है। 35% से ग्रोथ करता है। उसके बाद में AI का इंटीग्रेशन भी हो रहा है, AI वगैरह में एक्सपोजर भी ले रहा है। अभी IT वगैरह डाउन में चल रहा है ना, लार्ज कैप IT वगैरह का ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसी की वजह से ये सब स्मॉल कैप IT वगैरह में भी प्राइस वगैरह नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। देखिए 2 साल 3 साल से कोई 5 साल से अगर कोई शेयर में रिटर्न नहीं आएगा तो समझ लीजिए लास्ट ही टॉप बनाया था अपना 2024 में, 2 साल से रिटर्न नहीं आ रहा है। तो अर्निंग्स तो आया लेकिन रिटर्न नहीं आया। तो रिटर्न अब जब आना चालू होगा ना तो ठीक आएगा, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये AI वगैरह का जो चारों तरफ में बूम चल रहा था बाहर में, इसी के लिए जो है इंडियन IT कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सब पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल्स में जाए तो फाइनेंशियल्स भी देखिए बहुत अच्छा है। लास्ट क्वार्टर जो है 529 करोड़ का जो है प्रॉफिट किया, 4,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था। अगर हम लोग YoY देखें तो 20% ग्रोथ आया है। अगर फाइनेंशियल ईयर देखे, साल भर का प्रॉफिट देखे तो 1865 करोड़, 14,000 करोड़ का रेवेन्यू में, इसमें भी 35% का ग्रोथ आ रहा है। 25% से रेवेन्यू ग्रोथ करता है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% से करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कंपनी है। डेट वगैरह का इस सब में कुछ है नहीं, कैश रिच कंपनी है। 1500 करोड़ का कैश है। अब बताइए 1500 करोड़ रुपया कैश रखा है, मतलब साल 6 महीने का रिजर्व है। इसका बाद 6 महीना कंपनी कुछ नहीं कमाएगा तो भी चला लेगा, ऐसा है। यहाँ पे हम बिजनेस करता आदमी, एक दिन का उन लोग के पास में सरप्लस नहीं रहता है। एक दिन पैसा नहीं आएगा, दूसरा दिन में डिफॉल्ट होना चालू हो जाएगा। लोग 6-6 महीने का सरप्लस रखता है। देखिए FFI लोग खरीद रहा है, DI लोग बेच रहा है, यही सब हो रहा है। इसी के लिए जो है FFI लोग सेल कर रहा है, DI लोग बेच रहा है, इसी के लिए अभी जो है ये सब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ये सब शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कंपनी है। गवर्नमेंट का जैसा डिफेंस वगैरह में फोकस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उस सब के लिए बहुत अच्छा है। 2 लाख करोड़ का बजट में पास हुआ डिफेंस, जिसमें HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भी जो कंपनी है वो सब का जो है फ्यूचर का जो है ग्रोथ अच्छा होगा। ये सब हम लोग देख सकते हैं। कंपनी 50 का पी में ट्रेड कर रहा है। ROE 36% ROC है, 27% ROP है। 415 रुपये में कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। हाई जो है 473 है और लो जो है 361 है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर डिफेंस में किसी को एक्सपोजर रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो है कंपनी का प्रॉफिट देखिए 5 साल में 23% से ग्रोथ हुआ है। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत अच्छा है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखें तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है क्वार्टरली, या 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, और का 20% मार्जिन में काम हो रहा है। और इससे क्या हो 29% मार्जिन है, 30% मार्जिन है, काम है बहुत अच्छा है। यहाँ 6-7% मार्जिन निकालने में आदमी लोग का ये हो जाता है। इसमें जो है अगर ईयरली देखे 6,000 करोड़ का प्रॉफिट करा 27,000 करोड़ में, 29% का घी है। 14-15% से सेल्स ग्रोथ करता है, 20-25% से प्रॉफिट ग्रोथ करता है। स्टॉक का कैगर रिटर्न भी बहुत अच्छा है। इसमें डेट वगैरह तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी है। कैश फ्लो वगैरह भी अच्छा है, 500 करोड़ का कैश फ्लो है। इसमें FFI बेच रहा है, इसमें FFI खरीद रहा है, और म्यूचुअल फंड भी जो है खरीद रहा है। दोनों तरफ से ये हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं डिफेंस वगैरह में बहुत अच्छा जो है अभी गवर्नमेंट का फोकस है। और ये सब कंपनी चौथा कंपनी का हम लोग का है डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए EMS सेक्टर भी अभी हाई ग्रोथ सेक्टर है। IMS वगैरह में एक्सपोजर ले रहा है। डिक्सन आपका चिप्स में जो है डेटा सेंटर वगैरह में इंटीग्रेट करके जो है कंपनी से टाई अप करके डिक्सन वगैरह जो है AI चिप भी इंडिया में बनाने का कोशिश कर रहा है। AI बूम, AI वगैरह भी जो कंपनी का जो है AI वगैरह का काम भी कुछ हो रहा है। तो ये सब के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है अभी किससे करार किया है, और आपका जो है ब्रोकरेज भी उसमें बहुत बुलिश है। तो डिक्सन हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। चलिए डिक्सन को देखते हैं। डिक्सन का हो गया आपका मार्केट कैप 82,000 करोड़ रुपया मार्केट कैप है। स्टॉक का P 57 है, बहुत लो में। डिक्सन एक टाइम में 150 का P में ट्रेड करता था। 42 का ROC है और 37% जो है ROE है, रिटर्न ऑन एसिड। देखिए डिक्सन अभी जो है डाउन टर्न में, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह में कुछ कमी नहीं हुआ है, लेकिन अभी डाउन टर्न में चल रहा है डिक्सन। एक साल में जो है 18,000 से अभी कितना प्राइस चल रहा है 13,000। कंपनी का 18,000 13,000 ये 55% में 5 साल से ग्रोथ किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल में। 468 करोड़ से 298 करोड़ जो है उसका प्रॉफिट हुआ है। देखिए अगर 5 साल का ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 25 लाख हुआ है, लेकिन 50% से ग्रोथ करता। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 86% लास्ट क्वार्टर हुआ है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखें, फाइनेंशियल वगैरह भी कंपनी का बहुत अच्छा है। कैश फ्लो वगैरह भी ठीक है, 700 करोड़ का कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अच्छा ही है। पांचवा कंपनी हम लोग का है लार्सन। इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खेलना हम लोग को तो लार्सन एंड टूब्रो में जाना होगा। लार्सन जो है इंडिया का पूरा इकोनॉमी को अगर खेलना है, पूरा इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट करना तो लार्सन एंड टूब्रो इंडिया का टॉप नॉच कंपनी है। लार्सन को जो है हम लोग देख सकते हैं, लार्सन एंड टूब्रो को देख सकते हैं। चलिए लार्सन एंड टूब्रो देखते हैं तो 4,000 रुपये में ट्रेड कर रहा है, और आपका 4400 रुपये इसका हाई है, 3200 रुपये लो है। 5,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 33 का पी में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन एसिड कम है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है।
ये सब में ROC ROE कम होता है। इंफ्रा कंपनी में जितने में भी जाइएगा वो सबका ROC ROE कम रहेगा, डेट ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये जो है बहुत पुराना और बहुत अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। हम लोग पूरा जो है वर्ल्ड को जो है कैटर करता है, पूरा वर्ल्ड में इसका नाम है। लार्सन हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। फाइनेंशियल वगैरह देखें तो इसका जो है 82,000 करोड़ का रेवेन्यू में क्वार्टरली 6,000 करोड़ रुपया कमाया। मार्जिन वगैरह भी कम रहता है ये सब बिजनेस में। आपका 20,000 करोड़ का जो है साल का प्रॉफिट है। 3 लाख करोड़ 2,85,000 करोड़ रुपया साल का जो है रेवेन्यू है। 15-16% सेल्स ग्रोथ करता है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है थोड़ा कम हो गया है, इधर वार उर का वजह से प्रॉफिट वगैरह आ नहीं रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 15-16-17% लार्ज कैप है, स्टेबल है, ग्रोथ भी है जो है मॉडरेट है। पोर्टफोलियो में कुछ कुछ जो है शेयर लो बीटा भी रखना पड़ता है, जो जिसके लिए पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। तो हम लो बीटा हाई ग्रोथ दोनों का मैचिंग करके हम लाएं कंपनी। हम ऐसा नहीं कि खाली हाई ग्रोथ ले लिया हाई रिस्क, नहीं। हमको लार्ज कैप भी चाहिए, स्मॉल कैप भी चाहिए, मिड कैप भी चाहिए। लो बीटा हाई बीटा सब मिला के एक मिक्सचर का पोर्टफोलियो बनता है, जिसमें एवरेज में कोई कंपनी 25% रिटर्न देगा, कोई 15 देगा, कोई 20 देगा। ऑन एन एवरेज 18-17-20% का रिटर्न हम लोग का आ जाएगा। बैलेंस शीट वगैरह भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर पैटर्न भी देखिए, यहाँ पे DI भी एक्यूमुलेट कर रहा है, FFI जो है माल बेच रहा है, DI एक्यूमुलेट कर रहा है। अच्छा, हम लोग का जो छठा कंपनी है, इंडिया का टॉप नॉच बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक है आपको सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है। आपका रिटेल बैंकिंग वगैरह में भी एक्सपोजर अच्छा ले रहा है, ग्रोथ भी अच्छा है। कंपनी जो है बैलेंस शीट वगैरह बहुत मजबूत है। कंपनी का जो है मार्केट कैप है 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 18 का P है। ROE तो इसमें देखना नहीं है, ROC क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट देखना 15%। बुक वैल्यू जो है 500 है, मतलब 3 टाइम का लगभग जो है बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई है 1500, लाइफ टाइम लो है 1188 रुपया। 1.5-2 साल से सब में कुछ रिटर्न आया नहीं, क्योंकि बैंक्स वगैरह में अभी झगड़ा लड़ाई जो चारों तरफ हो रहा था, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह बढ़ने का डर से, पेट्रोल का दाम बढ़ने का वजह से बैंक्स वगैरह अच्छा नहीं करा। लेकिन अब करेगा, जैसे धीरे धीरे वार ख़त्म होगा ना, अब करेगा। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखें तो 15,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टरली। और अगर ईयरली देखें 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, 57,000 करोड़ का प्रॉफिट है। 13-14% से सेल्स ग्रोथ करता है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 15-16-17%। तो जब लार्ज कैप है, स्टेबल है, हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां कंपनी हम लोग का है सन फार्मा। सन फार्मा इंडिया का लार्जेस्ट CDMO और ये आपका क्या बोलते हैं जेनेरिक फार्मा कंपनी है। वर्ल्ड को पूरा क्रेटर करता है सन फार्मा। सन फार्मा हम लोग देख सकते हैं। देखिए हर सेक्टर से ना हम एक एक जो टॉप नॉच कंपनी है उसको चुन के लाए हैं। और दूसरा बात हो रहा है लार्ज कैप, स्टेबल और मिड कैप का जो है मिश्रण है। हर सेक्टर होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सेक्टर में। देखिए रिटेल लिया, बैंक्स लिया, उसके बाद में इंफ्रा लिया, उसके बाद में जो है अब हम लोग आ रहे हैं फार्मा में। फार्मा में हम लोग को जो है सन फार्मा 4,64,000 करोड़ का मार्केट है, 37 का P है, 20% ROC है, 16% रिटर्न ऑन एसेट है। आपका 50 वीक हाई है 1,500 रुपया, 50 वीक लो है आपका 1,500, 52 वीक हाई है 2,954 रुपया। डेट फ्री कंपनी है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ कम है। आपका इसमें जो है देखिए 14,000 करोड़ का सेल्स में 2,700 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया क्वार्टरली। अगर ईयरली देखें तो 11,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 60,000 करोड़ का लगभग रेवेन्यू है। 10-12% से जो है सेल्स ग्रोथ करता है, 14-15% तक प्रॉफिट ग्रोथ करता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को लार्ज कैप है, लार्ज कैप में 15% से ज़्यादा मिलेगा नहीं। लार्ज कैप वगैरह में कैश फ्लो वगैरह जो है फ्री कैश फ्लो वगैरह 9,000 करोड़ रुपया कैश फ्लो है। बताइए
फार्मा कंपनी, FFI DAI सभी जो है ठीक ठाक इन्वेस्ट है। FFI माल बेच रहा है, DI खरीद रहा है। सातवां कंपनी वरुण बेवरेजेस। आपको जो है कंपनी पेप्सिको का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। आपको इंडिया, श्रीलंका, आपका या बांग्लादेश वगैरह में अभी एक्सपेंड कर रहा है, और कहाँ एक्सपेंड कर रहा है। बहुत अच्छा ग्रोथ का हाई ग्रोथ कंपनी है। रिटेल चेन वगैरह में काम होता है। तो पिकाना, पेप्सिको, सब जितना पेप्सिको इंडिया का जितना प्रोडक्ट है सबको ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। 50 का पी है, 1,61,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 381 रुपया लो है, 556 रुपया हाई है, 19% का ROC है और 16% का ROE है। तो 19% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ठीक है, कोई गलत नहीं है। 18-20% का अगर ROC ROE है, आपका जो है साल भर से इसमें कुछ रिटर्न भी नहीं आया है, 50% से 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ किया है, और क्या चाहिए। तो 23% का मार्जिन में काम कर रहा है। अरे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर तो क्या दब के थोड़ी है। 23% मार्जिन में काम करना मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। 20% ROC है, 23% का मार्केट आपको जो है 23% मार्जिन में काम कर रहा है। 6,000-6,500 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टरली, 800 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद में 3200 करोड़ रुपया आपका प्रॉफिट है साल का। 24-25% सेल ग्रोथ करता है। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 5 साल में 50%, 3 साल में 24%। अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं हम लोग। कैश फ्लो वगैरह भी कंपनी का चेक करें, कैश फ्लो क्या है। तो देखिए शेयर होल्डर पैटर्न भी अच्छा ही है। 20% ये लोग है, 15% DI लोग तो एकदम जम के खरीद रहे हैं। FFI लोग बेच रहे हैं, DI लोग जम के खरीद रहे हैं। खरीदे भाई, हम लोग इंडियंस लोग मजबूत हो, फॉरेन लोग का हाथ में हम लोग इंडियन कंपनी क्यों जाए। जितना हो हम लोग जोड़ तोड़ से खरीदे अच्छा कंपनी को। 800 करोड़ का कैश फ्लो है, और क्या चाहिए कंपनी में। हम लोग 8वां कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स एंड स्टील का नंबर 1 कंपनी है APL अपोलो। आपको जो है अपोलो ट्यूब्स वगैरह में काम करता है। दिल्ली NCR में हेडक्वार्टर है, 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 1500 वैराइटीज़ है। पाइप्स ये में ट्यूब्स में आपका जो है स्ट्रक्चरल EVR स्टील वगैरह में काम करता है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। 42 का पी है और 31% जो है ROC है, 25% ROE है। आपका 52 वीक हाई है 1500 और 52 वीक लो है 52 लो है 1500, 52 वीक हाई है 2300। चार्ट अगर देखें तो 5 साल में 27% का प्रॉफिट ग्रोथ है। आपका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, 6 करोड़ का रेवेन्यू है, 354 करोड़ का प्रॉफिट है, 8-9% में काम करता है। ये जो स्टील वगैरह ये सब कमोडिटीज़ काम है ना, इस सब में तो मार्जिन वगैरह कम रहेगा ही, लेकिन कंपनी ग्रोथ वगैरह ठीक है। आपको जो है 1200 करोड़ का लास्ट जो है प्रॉफिट किया क्वार्टरली, 23,000 करोड़ मार्केट कैप है, 14-15% का सेल्स ग्रोथ है, 27-28% से प्रॉफिट ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। कंपनी का एसिड वगैरह देखें, 1500 करोड़ रुपया कैश फ्लो। कमोडिटीज बिजनेस 1500 करोड़ रुपया कैश फ्लो, 20% ROC, 20% 25% ROE। आपका प्रॉफिट ग्रोथ 15%, सेल्स ग्रोथ 20-25%। और क्या चाहिए, कौन कंपनी चाहिए। और हम लोग को और कौन कंपनी चाहिए। FFI माल बेच रहा है, FFI भी खरीद रहा है, इसमें DI भी खरीद रहा है। वाह बहुत अच्छा है। अब पब्लिक निकल रहा है, पब्लिक खरीदेगा का निकल के, पब्लिक खरीदेगा पैनी स्टॉक का 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपये का माल खरीदेगा और अच्छा कंपनी को बेचेगा। अरे भैया जागो, आप लोग जागो, अच्छा कंपनी खरीदो। 100 रुपया का शेयर, 1000 रुपया का शेयर खरीदो, 10,000 रुपये का दाम का शेयर, एक शेयर खरीदो और 10 रुपये का 1000 शेयर खरीदो, बराबर है, वो उतना ही बढ़ेगा। दाम से कोई मतलब नहीं है। एक शेयर 100 रुपया बढ़ना तो 100 ही रुपया बढ़ेगा। 1% मतलब 1000 का शेयर
10 शेयर का शेयर 1% बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा तो 100 ही रुपया बढ़ेगा। और 1 रुपये का शेयर में कहा जाएगा 1 रुपया तो लोग, अरे 1 रुपये का शेयर अगर 80% गिर गया तो हम लोग 80% कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो वो सब मत सोचिए, पैनी स्टॉक का पीछे मत भागिए, अच्छा कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। और हम लोग का 10वां कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में हम लोग को एक्सपोजर लेना है तो रेपुटेड कंपनी है टाटा पावर, टाटा ग्रुप का कंपनी है। अभी जैसा गवर्नमेंट का फोकस है पावर वगैरह में, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में, तो टॉप नॉच कंपनी है टाटा पावर। आपका रिन्यूएबल वगैरह में ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन, सोलर पैनल, सब में इसका एक्सपोजर है। टोटल अगर हम लोग को रिन्यूएबल खेलना है इंडिया में तो टाटा पावर ही का साथ खेलना होगा। आपको यूटिलिटी पावर जो होता है, जो कोयला से बनता है, रिन्यूएबल एनर्जी में ये है। आपको जो है इसमें क्या बोलता है, ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन जनरेशन में ये है। तो हम लोग को टोटल वगैरह जो आपको इसमें करना है इन्वेस्टमेंट, तो टाटा पावर वन स्टॉप सोल्यूशन है। मार्केट कैप 1,21,000 करोड़, स्टॉक का पी 31 है, 10% ROC 10% ROE, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और आपका जो है अभी कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट फोकस है, एक्सपेंशन कर रहा है, कंपनी एक्सपेंशन मूड में है, तो ROC ROE आपको मिलेगा नहीं। देखिए कोई भी कंपनी एक्सपेंशन करेगा ना तो उसका पैसा लगेगा, उसको ROC ROE मिलेगा नहीं सही, उसका रहेगा नहीं सही। 342 रुपया लो है, 465 रुपया हाई है। कंपनी का अगर ग्रोथ देखे 18% नहीं, कंपनी का डिविडेंड पेड है। कंपनी का ग्रोथ अगर देखे तो 15,000 करोड़ का क्वार्टरली जो है सेल्स कर रहा है, 1,500 करोड़ प्रॉफिट कर रहा है, 17% मार्जिन में काम कर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एनुअल देखे तो 21% मार्जिन में काम कर रहा है। सेल्स ग्रोथ 4-5% हम बोला। अभी जो है कंपनी का जो है इसमें है नहीं, अभी जो है ग्रोथ फेस में है। कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी जो है आपको जो है इच्छा है टाटा पावर। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 कंपनी हो गया। अपना रिसर्च करिए, अपना एनालाइज करके अपना कंपनी अपना वित्तीय सलाहकार से बात करके इन्वेस्ट करिए। ये सब मेरा कोई खरीदने बेचने का राय नहीं है, जैसा मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।